वेलकम टू यूट्यूब चैनल झटपट नीतू शंकर। आज मैं आप सबों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, वेज बिरयानी की रेसिपी जो मिनटों में बन जाने वाली है और घर में पड़े हुए बहुत सिंपल से सामग्रियों के साथ बहुत इजीली बन जाती है। और अभी सब्जियों के सीज़न भी चल रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और इस रेसिपी का लुत्फ़ उठाइए और बनाइए हमारे साथ वेज बिरयानी की रेसिपी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप एग्स रख सकते हैं। बॉइल्ड एग के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी जाएगी, तो लगे रहिए हमारे साथ और लीजिए लुत्फ़ हमारे रेसिपी का। हमारे सब्जियों का सीज़न चल रहा है, अभी मार्केट्स में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल है। तो यहाँ हमने फूल गोभी का यूज़ किया है। फूल गोभी की टेस्ट बहुत अच्छी जाती है बिरयानी के साथ और इजीली अवेलेबल भी रहती है मार्केट्स में। साथ में हमने फ्रेंच बीन का यूज़ किया है। फ्रेंच बीन भी फूल गोभी के साथ इसकी टेस्ट बहुत अच्छी जाती है और हमारे वेज बिरयानी के लिए सूटेबल है। साथ में हमने आलू का यूज़ किया है। आलू हमने छोटे छोटे क्यूब साइज में काट रखे हैं और इसे हम अपने तेल में फ्राई करने वाले हैं। वैसे आप अपने पसंद की भी सब्जियां वेज बिरयानी में डाल सकते हैं और डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ ये हमारी सलाह है कि वो आलू का प्रयोग ना करें। यहाँ हमने मार्केट्स में पाई जाने वाली हरी मटर ली है। ये आजकल हमारे मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और इसकी टेस्ट बिरयानी के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए हमने अपने गैस को ऑन कर दिया है और अपने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म करने को छोड़ रखा है। सबसे पहले हम अपने फ्रेंच बीन्स को फ्राई करते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसकी ग्रीन कलर को बरकरार रखनी है ताकि आपके बिरयानी में ये काफ़ी खूबसूरत दिखे। क्योंकि ज़्यादा इसे लाल कर देने से या थोड़ी सी जला देने से इसकी टेस्ट में बहुत अंतर आ जाती है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट हमने जो आलू के छोटे छोटे पीसेस काट रखे थे, इन छोटे छोटे पीसेस को हम तेल में डीप फ्राई करते हैं और इन्हें तब तक डीप फ्राई करनी है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ी सी गोल्डन कलर ना ले ले। इस तरह के आलू को फ्राई करने के बाद जब हम इसे वेज बिरयानी में कंबाइन करेंगे तो ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी। सब्जियों के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी जाएगी और देखने में भी बहुत लाजवाब लगती है। तो इस तरीके से आप मेरे रेसिपी को फॉलो करते रहें और अपने वेजिटेबल्स को फ्राई करें। नेक्स्ट हम अपनी फूल गोभी को छोटे छोटे फ्लोरेट्स में काट लेते हैं और उसे हम तेल में फ्राई करते हैं। फूल गोभी को जब आप फ्राई करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी आंच को थोड़ी मीडियम से हाई रखेंगे, पूरी हाई नहीं रखनी है, नहीं तो आपके फूल गोभी के जो ऊपर वाले फ्लोरेट्स पार्ट है ना, वो जल जाने की संभावना है। इसलिए आप इसे मीडियम हाई करके फ्राई करेंगे और हल्की गोल्डन होने तक का इंतज़ार करेंगे। हमारी वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी में हमने कच्चे प्याज का यूज़ किया है। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन कलर होने तक का वेट करेंगे। कटे हुए प्याज फ्राई को बरिस्ता के नाम से जाना जाता है। इस बरिस्ता का बिरयानी बनाने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। वैसे हमारी सलाह ये है कि जो हमारे व्यूअर्स लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो प्याज का यूज़ ना करें, क्योंकि अपने इस बिरयानी में हमने लहसुन और अदरक का भी यूज़ नहीं किया है। तो आपके ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस तरीके से काट कर इसे गोल्डन फ्राई होने तक का इंतज़ार करें और इस बरिस्ते को अपने बिरयानी में यूज़ करें। बहुत अच्छी लगेगी बिरयानी की टेस्ट। यहाँ हमने 2 कटे हुए नींबू ले रखे हैं, इनके रस को निचोड़कर हम बिरयानी में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हमने खट्टी दही ली है। ये खट्टी दही हमने करीब 250 ग्राम ली है। खट्टी दही का बिरयानी बनाने में बहुत अहम रोल होता है, तो इसे आप 250 ग्राम लेंगे। साथ में हमने गुलाब जल लिया है। आप किसी भी ब्रांड की गुलाब जल को यूज़ करेंगे, गुलाब जल की टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छी जाती है। यहाँ हमने घी लिया है। घी हमने अमूल घी का यूज़ किया है। आप अपने ओन चॉइस, ओन ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। करीब हमने 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। अपने प्रीवियस वीडियो में
जिसमें मैंने बिरयानी की रेसिपी दी थी। उसमें मैंने बिरयानी की चावल कैसे बनाए उसकी मेथड मैंने दिखाई थी। तो आप उसी रेसिपी को फॉलो करेंगे और बिरयानी की चावल बनाएंगे। चाहे वेज बिरयानी हो या नॉन वेज, चावल एक ही तरह से बनाई जाती है। मसालों में हमने एक एक चम्मच करके गरम मसाले लिए हैं। ये हमारी घर की कुटी गरम मसाला है। हमने लाल मिर्ची ली है, हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, यहाँ हमने फनेल सीड यानी सौंफ के पाउडर लिए हैं और हमने जीरे की पाउडर ले रखी है। अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम एक पतीले में दही लेंगे और इस खट्टी दही में हम धीरे धीरे अपने सारे सब्जियों को मिलाएंगे। जिन सब्जियों को हमने अलग अलग से फ्राई कर रखा है उन्हें मिलाएंगे। ये हमने ग्रीन पीस ली है जिसे हमने हल्की सी बॉयल दे रखी है। इसे हम अपने मटर में मिलाते हैं। आप अंदाज से करीब आधे किलो चावल में 3 से 4 बड़े चम्मच मटर मिलाएंगे। यहाँ हमने सॉल्ट ले रखी है। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप मिलाएंगे। बिरयानी बनाने वक्त हमें हर एक स्टेप पर थोड़ी थोड़ी सी सॉल्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम चावल बनाते हैं उस समय हमें थोड़ी सी सॉल्ट मिलानी पड़ती है। यहाँ फिर जैसे जैसे हम सब्जियों को दही में मिक्स करेंगे वैसे वैसे अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट मिलाएंगे, इसलिए आप सॉल्ट का अंदाज रखेंगे। नेक्स्ट हम अपने सारे फ्राइड सब्जियों को, जो हमने फ्रेंच बीन लिए, आलू लिए, गोभी लिए, इन सारे के सारे सब्जियों को दही में एक साथ मिक्स करते हैं और साथ में हम ये कुछ बरिस्ता मिलाते हैं जो हमारी भुनी हुई अनियंस है। और इसे मिलाने के बाद हांडी में हम स्लोली इन सब्जियों को मिक्स करते हैं। साथ में ये जो हमने मसाले ले रखे थे, इन मसालों को भी हम अपने दही के सम्मिश्रण में मिलाते हैं और इसके बाद हम जेंटली इन सभी सब्जी, दही और मसालों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हमें इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देनी है ताकि इन सबों का जो फ्लेवर है वो एक साथ मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम घी को थोड़ी सी लिक्विफाइड करके सब्जी में मिलाते हैं। ये जो हमारी दही के साथ मिली सब्जियां हैं उसमें हम करीब 1 चम्मच घी मिलाएंगे। इसके बाद बिरयानी को फ्लेवर देने के लिए हम गुलाब जल मिलाएंगे। गुलाब जल करीब आप 1 से 2 चम्मच अपने सब्जियों में मिलाएंगे। इसकी टेस्ट बिरयानी के साथ बहुत अच्छी जाती है। अब हमें बिरयानी की लेयर लगानी है। लेयर में सबसे पहले हम एक एवरेज साइज़ की हांडी लेंगे जिसमें हमें बिरयानी बनानी है और नीचे बेस पर हम तेज़पत्ता को बिछा देंगे। तेज़पत्तों को बिछाने से ये होता है कि आपकी जो चावल है वो डायरेक्ट जलेगी नहीं। जैसे सभी बिरयानी का मेथड होता है लेयर लगाने का, उसी तरीके से हम वेज बिरयानी में भी लेयर लगाएंगे। तेज़पत्ता बिछाने के बाद हमने चावल डाली। चावल के साथ साथ हमने थोड़ी सी गरम मसाला स्प्रिंकल की और साथ में हमने कुछ बरिस्ता स्प्रिंकल किया। इसके बाद हमने जो सब्जी का मैरिनेशन बना रखा था, ये सब्जी हम अपने चावल के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आप लेयर बाय लेयर अपने चावल को और सब्जियों को लगाते चले जाएंगे ताकि आपकी बिरयानी एक लेयर की शेप ले ले। और साथ में हमने ये 1 से 2 चम्मच घी अप्लाई किया है ताकि आपकी बिरयानी की टेस्ट भी बनी रहे और साथ साथ चावल की नमी भी बनी रहे। ऊपर से हमने बची हुई सारी दही के साथ मैरिनेटेड सब्जियों को डाल रखा है और साथ में हम थोड़े से नमक स्प्रिंकल करते हैं ताकि आपकी बिरयानी की टेस्ट जो है वो बैलेंस रहे। इसके साथ ऊपर से हमने थोड़े से गरम मसाला के पाउडर को मिलाया है। साथ में हमने फ्राइड अनियंस यानी बरिस्ता दिया है और ऊपर से हम करीब 1 से 2 चम्मच घी मिलाते हैं। घी के साथ आप थोड़ी सी सॉल्ट और स्प्रिंकल कर दें ताकि टेस्ट आपकी बैलेंस रहे। और यहाँ हमारे पास थोड़े से धनिया के पत्ते थे, यहाँ हम धनिया के पत्ते को मिलाते हैं। अब अपनी गैस को हम ऑन करते हैं और अपनी बिरयानी की हांडी को गैस पर बिठाते हैं और अपने आंच को आपको बैलेंस करके चलनी है। थोड़ी सी स्लाइट लो से मीडियम लेकर जानी है और अपनी हांडी को अच्छी तरीके से बिठाकर हम अपने आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने अपनी बिरयानी को थोड़ी सी स्मोकी टेस्ट देने का भी अरेंजमेंट कर रखा है। ये आपके अपने ओन चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर आप बिरयानी में स्मोकी फ्लेवर पसंद करते हैं तो अपने कोल को जलाकर उसे स्मोक देने की अरेंजमेंट करें, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है।
यहाँ बिरयानी में हमने थोड़ी सी गुलाब जल भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दी है ताकि इसकी टेस्ट पूरी तरह से बैलेंस रहे। ये हमारी कोल जो है पूरी तरीके से बर्न हो गई है। इसमें हमने घी डाला और इसे हमने बिरयानी के बीच में सेटल कर दिया और हमने ऊपर से इसकी ढक्कन लगा दी है। ये देखिए, ये जो है ना कोल की पूरी धुआं जो है अंदर अपने चावल को स्मोकी टेस्ट दे रही है। जब हमारी स्मोक पूरी हो जाती है तो अपने कोयले को बाहर निकाल लेते हैं और हमारी ये बिरयानी जो है खाने को पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो साथ में कॉम्बिनेशन में आप बॉइल्ड एग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है बिरयानी के साथ। तो फाइनली हमारे वेज बिरयानी की रेसिपी बनकर खाने को पूरी तरीके से तैयार है। बहुत ही शानदार और लाजवाब बनी है। तो एक बार आप अपने किचन में इसे अवश्य ट्राई करें और मजा लें इस बिरयानी का, और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं झटपट एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।